हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनमिका एंड मम्मा ब्लॉग में। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ हॉस्पिटल अभी, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत नहीं सही है। आज मेरी ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं हो पाई है। बाबू अभी सो रही है तो इसलिए सोच रही हूँ चली जाऊँ, नहीं तो फिर वो भी तैयार हो जाती है साथ में। तो चलिए मिलती हूँ वहीं। हे गाइस, तो यहाँ देखिए मैं हॉस्पिटल आ गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग काफ़ी देर तक बैठे थे यहाँ पे, इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मैम भी नहीं आई हुई थी। तो बाबू की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हम लोग आ गए थोड़ा चाय पीने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे ना मेरे सर में दर्द होने लगा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय थोड़ी सी पी। चाय पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा था। देखिए यहाँ पे चाय आ चुकी है कुल्हड़ वाली, बहुत ज़्यादा ही मतलब मिट्टी का कुल्हड़ रहता है ना, जब भी मैं पीती हूँ इसकी महक मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि क्या ही बताऊँ। बाबू अब परेशान करो मम्मा को। फिर मैंने पतिदेव से कहा कि आप पी के बताइए कैसे। तो इन्होंने पिया तो बोले थे बहुत अच्छी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि और कुछ आपका खाने का मन है। तो फिर मैंने कहा अगर खिला ही रहे तो फिर मुझे पिज़्ज़ा खिला दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ही मुझे पसंद है ना, बहुत ज़्यादा ही। कभी मैं जाती मतलब मेरा मन वही करता खाने का और कुछ नहीं। और फिर मैं आ गई यहाँ पे घर आने के बाद सबको मैंने यहाँ पे दिया देखिए खाना देने के बाद मैंने सुबह की यहाँ तैयारी की कि कल क्या ही बनाना है मुझे। फिर मैंने यहाँ पे भिंडी धुल के अच्छे से रख दिया था। तब मैंने खाना दिया, फिर भिंडी अच्छे सूख चुकी थी। फिर मैंने भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे भिंडी कट कर रही हूँ। मैंने सोचा कट करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह जब जगो ना तो फिर जल्दी हो ही नहीं पाता है, इसलिए रात को ही तैयारी कर दो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। कितनी भी जल्दी जगो लेकिन मतलब हो ही नहीं पाता है। फिर सुबह इतनी मुझे दिक्कत होने लगती, कभी मुझे उल्टियाँ आती हैं, कभी चक्कर आता है, कुछ ना कुछ मुझे मतलब लगा ही रहता है। तो फिर आराम करना पड़ता है मुझे। और यहाँ सबको सर्दी जुकाम लग गई है, थोड़ी बेटी की भी हो गई। तो मैंने यहाँ पे सबके लिए हल्दी वाला दूध बनाया और अब मैं जा रही हूँ सबको देने के लिए। हे गाइस, तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ डॉक्टर को दिखा के। और जैसे आई सारा काम किया किचन के, सबको मैंने खाना दिया। उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया है, सबको दूध दिया कि इतनी समय सबको सर्दी जुकाम हो गई है। और मैं आ गई हूँ अपने रूम में, कपड़े चेंज करूँगी। मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था, इतनी भीड़ थी हॉस्पिटल में। तो बहुत लेट में ही नंबर आया था। तो अभी आई हूँ मैं, बारिश भी हो रही है बाहर। थोड़ा मेरे पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब मेरे जलन बहुत हो रही थी गले में। जैसे मैं कुछ खाती थी तो बस जलन होती थी, कुछ खा ही नहीं पाती, तुरंत उल्टियाँ हो जाती थी। पेट में भी दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा था मतलब बेबी हलचल कम कर रहा था। तो मैं टेंशन में थी कि मतलब ऐसे क्यों हो रहा है। इस वजह से फिर गए थे तो फिर डॉक्टर ने दवाई लिखी और मैम ने कहा था कि मतलब ये सारी इस बार मेरी दवा दूसरी है कि थोड़ा थोड़ा आप खाइए। तो मेरे रूम में इतने सारे कीड़े आ गए हैं आज, कि बारिश हुई है ना, इसी वजह से। और बाबू तो सो रही थी, जैसे ही मैं आई तो उसने मुझे देखा, मम्मा आप कहाँ गए थे। मुझे लग ही रहा था कि जैसे ही देखेगी तो ये पूछेगी मम्मा आप कहाँ गई थी। तो फिर उसको भी मैंने खाना खिला दिया। तो उसको भूख लगी थी क्योंकि स्कूल से आई थी, तो उसने थोड़ा बहुत खाया था और फिर सो गई थी। तो अभी शाम को ही जगी, शाम को क्या जगी, 9 बजे जगी वो। मतलब अगर सो जाते तो थक भी जाती है, अगर सो जाती है ना तो फिर वो जल्दी जगती नहीं है। इतना टाइम हो जाता है, कभी कभी तो रात को 10 बज जाता है। फिर आती है, फिर रात को खेलती रहती है, मतलब इतना ज़्यादा खेलती, फिर 12 बज जाते, फिर उसकी वजह से फिर मुझे जगना पड़ता है। फिर रात को जगती है तो उसे भूख लगती है, मम्मा मुझे भूख लगी, फिर उसके लिए कुछ लाना पड़ता है और मुझे भी जल्दी जगना पड़ता है। मतलब इतनी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन क्या करें,
प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है। मतलब बाबू जब थी तो उसके में इतनी सारी दिक्कतें नहीं होती थी, इस बार मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं। तो पेट में दर्द, उल्टियाँ होना, इतनी ज़्यादा थकान लगती है, जैसे कोई काम करती हूँ तो तुरंत थक जाती हूँ। और इतनी समय खाने पीने की चीज़ बहुत कम ही अच्छी लगती है मुझे। दूध तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बस ये है कि बस थोड़ा बहुत खा लेती हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। और वज़न भी नहीं इतनी समय मेरा बढ़ा, क्योंकि खाती पीती नहीं हूँ ना ज़्यादा, तो इस वजह से तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और जब ऐसे मौका मिलता है, मतलब टाइम निकाल लेती हूँ थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग के लिए, तो हो जाता है। और कभी कभी तो मन भी नहीं करता बनाने का। बेटी है ना, तो उसको भी संभालना पड़ता है। जैसे स्कूल से आ जाती है, सब लोग लेट में आते हैं 2:30 या 3 बजे, तो फिर उसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत परेशान करती है। थोड़ा बड़ी हो गई है तो ना खाती है सही से, तो इसके पीछे पीछे फिर मुझे घूमना पड़ता है कि अच्छे से खा लेने, फिर दुबली हो जाएगी। ऐसे कुछ भी नहीं खाती तो इतनी जल्दी वो दुबली हो जाती, तो क्या ही बताऊँ। फिर और टेंशन हो जाती कि ये खा पी नहीं रही है, तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है, साथ में अपना भी ध्यान देना पड़ता है। बच्चों में तो ये होता ही है। और मतलब इतना ज़्यादा मुझे कोई चीज़ होगा, अगर कोई दिक्कत होगी, मेरे हाथ में दर्द होगा तो तुरंत बैठ जाएगी, मम्मा आपको यहाँ दर्द हो रहा, मैं दबा दूँगी। मतलब इतनी छोटी सी है और इतना ज़्यादा वो जानती है, बहुत ज़्यादा ही। लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही मम्मा से प्यार करती, बहुत प्यार करती है वो। फिर आएगी वहाँ से तुरंत, उससे पूछो कि मैम ने क्या कहा, तो भी सब बताएगी। फिर तुरंत आएगी, मेरे गले लग जाएगी, मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उसका यही रहता है। तो चलिए, बातें तो होती रहती हैं। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने के लिए, फिर मुझे दवा भी खाना है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।